ई-लर्न स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। 12 नवंबर 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है सारे इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, ई-लर्न स्टडी प्लेटफॉर्म की टीम के द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए किताब तैयार की गई है। यह किताब नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित है। इस किताब में आपको 60 चैप्टर्स है, जिसमें से 45 चैप्टर्स कंप्यूटर पर आधारित है। करीब 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। यह किताब आपके कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी उपयोगी साबित होगी। तो इस किताब को आप www.elearnstudyco.in से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स, गीरा समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए भी www.elearnstudyco.in वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। आइए सब डिस्कशन करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 में भारत के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो इनका नाम है अजीम प्रेम जी। आपको ज्ञात होगा, अजीम प्रेम जी विप्रो कंपनी के संस्थापक है और इनके द्वारा 7,904 करोड़ रुपए दान किए गए हैं। काफ़ी गौरवान्वित करने वाला ये लंबा आप मान सकते हैं, जिसमें देखिए इतनी बड़ी राशि यदि कोई व्यक्ति दान करता है और भारत जैसे देश में, तो सच में ही अजीत प्रेम जी का बहुत बड़ा योगदान है। हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर चयनित हुई कमला हैरिस की मां का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इनका संबंध रहा है तमिलनाडु से। देखिए याद रखिएगा, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कमला हैरिस का संबंध कहाँ से है। कमला हैरिस की जो मां है उनका संबंध कहाँ से था? तमिलनाडु राज्य से था। इसीलिए कमला हैरिस को भारतीय मूल की महिला भी माना जाता है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला है? तो चंदौली जिला है, और याद रखना है चंदौली जिला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन में भारत दौरा कब किया था? देखिए आपको बताना है कि ये तो प्रश्न आपको आने वाला ही है यहाँ से कि डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं जो बाइडेन अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से तो आपको एक प्रश्न आएगा ही आएगा। लेकिन यदि कोई डीप प्रश्न भी पूछा तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब ये उपराष्ट्रपति थे तब इन्होंने भारत का दौरा कब किया था? तो आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे वर्ष 2013 में। देखिए इससे एक बात और क्लियर होती है कि जो बाइडेन साहब है, इन्हें भारत के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ है, क्योंकि काफ़ी दिग्गज नेता है यदि हम बात करें अमेरिका के राजनीतिक पृष्ठभूमि की, क्योंकि 77 वर्ष के सबसे वयोवृद्ध नेता चुने गए हैं अमेरिका के इतिहास में अभी तक यदि राष्ट्रपति की बात करें। और काफ़ी बड़ी चुनौती होती है यदि सत्ताधारी दल को अमेरिका में हराया जाता है किसी एक ह्यूमन के द्वारा, तो ये करके दिखाया है जो बाइडेन ने। तो आपने याद रखना है वर्ष 2013 में इन्होंने भारत की यात्रा की थी, भारत को इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? तो इस कंपनी का नाम है रियलमी। 10 नवंबर 2020 को किस राज्य में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए? तो बिहार में चुनाव के परिणाम आए हैं। आपको याद रखना है बिहार में जो विधानसभा की सीटें हैं 243 है, और जेडीयू की वहाँ पे सरकार थी जिसे बीजेपी भी सपोर्ट करती थी, और अब इन्होंने आपस में मिलजुल के वहाँ पे चुनाव लड़ा था और एक अच्छी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे बढ़त हासिल की है और जेडीयू के साथ में सरकार का भी गठन कर रहे हैं। बिहार के राजनीतिक नेता चिराग पासवान का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो लोजपा से इनका संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। द्रजबा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास 2020 किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ? तो रूस और पाकिस्तान के बीच में द्रजबा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास 2020 का आयोजन हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किसने जीता? तो इसे जीता गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा। वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 10 नवंबर। आप बताइएगा भारत में राष्ट्रीय साइंस डे कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको आज कमेंट सेक्शन में बताना होगा। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिला में ट्राउट क्षेत्र की पहली RAS
रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यूनिट स्थापित की जाएगी। तो कुल्लू जिला में से स्थापित किया जा रहा है। आपको याद रखना है, इस विधि से कम पानी में ज़्यादा मछली तैयार होगी। यह यूनिट कुल्लू जिला के पतलीकुल में प्रस्तावित है। सोलन जिला के नालागढ़ में RAS फार्म यानी क्रॉप कार्यरत है। यहाँ कम पानी में मछली तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर 2020 तक कहां पर आयोजित होगा? तो तपोवन धर्मशाला में इसका आयोजन होगा। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के भी 3 सत्र होते हैं। एक शीतकालीन सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है। दोनों सत्रों का आयोजन किया जाता है शिमला विधानसभा परिसर में। और ये जो तीसरा सत्र होता है जिसे शीतकालीन सत्र कहा जाता है, इसका आयोजन होता है तपोवन धर्मशाला जिला कांगड़ा में। बागबान आड़ू खुमानी नेक्ट्रीन बादाम और चेरी की कलम एक ही किस्म के पेड़ पर उगाने की विधि हिमाचल प्रदेश के किस संस्थान द्वारा तैयार की गई है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान शिमला के द्वारा इस तरह की एक विधि का इजाद किया गया, जिसमें देखिए इस तरह के विभिन्न तरह के, हम बात करें आड़ू खुमानी नेक्ट्रीन बादाम और चेरी के जो कलम है, एक ही पौधे से इन सभी तरह के फलों का उत्पादन करवाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी FCA कब लागू हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1980 को ये लागू हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। दिव्य हिमाचल में एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उस आर्टिकल को पब्लिश करने के बाद मुझे एक ही प्रश्न वहाँ पे इतना महत्वपूर्ण लगा जो आपके साथ यहाँ पे साझा कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया था। नारकंडा से हाटू पीक तक रोपवे बनाने का कार्य किसे दिया गया है? तो ये कार्य दिया गया है रंधावा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि न्यू दिल्ली से संबंध रखती है, और QUTA सॉल्यूशन लिमिटेड हांगकांग के कंसोर्शियम को ये काम सौंपा गया है। ये देखिए कैबिनेट में ही ये निर्णय लिया गया और वहीं से इस प्रश्न को हमने लिया है। हिमाचल प्रदेश के किस हवाई अड्डे में 72 सीटर विमान उतारने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संभावनाएं तलाशने के लिए कार्य शुरू कर दिया है? तो इस हवाई अड्डे का नाम है जुबलहड्डी हवाई अड्डा, जो कि शिमला जिला में स्थित है। यदि आपको हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी किताब है जो कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से लिखी गई है। यह किताब आपको www.elastudy.co.in की वेबसाइट से आप सीधे घर बैठे इसे इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इस वेबसाइट में जाके ऑर्डर करना होगा। इसके अलावा आप विभिन्न तरह की किताबों के लिए, जैसे महात्मा गांधी विशेषांक के 1000+ क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। बहुत ही उपयोगी किताब है, क्योंकि हर परीक्षा में महात्मा गांधी से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह की पुस्तकों के लिए आप elastudy.co.in वेबसाइट को विजिट कीजिए और यहाँ से अपने लिए पुस्तकें रखिए, क्योंकि आपको ज्ञात होगा यदि आपके पास अच्छी पुस्तकें और अच्छे मित्र मंडली होगी तो आपका जीवन भी आनंदमय होगा और आपको करियर में सफलता मिलेगी। तो आप elastudy.co.in की वेबसाइट के साथ में विभिन्न तरह की किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और नियमित रूप से हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।